नमस्ते। मैं जयप्रकाश अपने टीम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपने गांव की बातें, समाज की बातें, मोटिवेशन जैसे बातें इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मेरा आवाज़ आते रहेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और शेयर करने ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने गांव में धान कटने का मौसम आ गया है और हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग कैसे हैं। अगर हमारा मम्मी पापा हम लोगों का अगर धान काटने के लिए कहे तो हम लोग इतना बहाना करते हैं कि जैसे कितने बड़े काम और बोझ दे दिए। आज हम परदेश में हैं तो ये एहसास होता है कि काश हम अपनी मम्मी पापा का अगर बात सुन लिया होता तो आज इस परदेश में इतना कष्ट नहीं काटना पड़ता। और आज मैं आप लोगों का भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को समय में सुधारने की कोशिश करें। अगर आप नौजवान हो, विद्यार्थी हो, तो मेरे बात ध्यान से ज़रूर सुनें कि आप अपने मम्मी पापा को बात कभी न टालें। जो भी अपने मन में हो, जो आपने सपने देखे हो, उसे पूरे करने की कोशिश करें। खास में मैं उस धान कटने की बात करता हूँ जो हम लोग जब भी अपने घर के काम कहते हैं तो हम लोग नाटक बहाना ज़रूर करता है। जब दूसरे कोई ना कहे तो भी हम अपने काम करने लगते हैं। अगर कोई किसी का मदद करना हो तो सोचते नहीं, मदद करते हैं। लेकिन इस तरह से कोई लोग लालच में जब अपना घर के बड़े लोग मम्मी पापा अगर हमें काम दे तो हम लोग ऐसे नाटक करते हैं जैसे हमें कुछ हो गया है। तो चलिए कैसे हमारे गांव का लोग धान काटते हैं, कितना सुहाना मौसम होते हैं, कितना अच्छे गीत गाते हैं, कितना अच्छे मौसम होते हैं। धूप हो फिर भी धान कटनी रुकता नहीं। उस हरे हरे धानों से कैसे पकता है, कैसे काटते हैं, कैसे हम लोग उसे फिर अपने धानों में दौन करके अपने घर में रखते हैं और कैसे उसे खाने का काम करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारा अपना जीवन बहुत कठिन होते हैं, कैसे बिताए, कैसे चले। अगर अपने आप से पूछो कि आपकी गार्जियन अगर घर में हो तो किस तरह से, किस कठिन परिस्थिति से वो गुजरता है, हम लोगों का एहसास भी न होने देते, वो अपना खुद का मेहनत करता है। अगर जीवन में कभी भी हम लोग पे कोई भी आपत्ति आए तो हम लोग को इस तरह महसूस भी नहीं होने देता। हर चीज़, हर वक्त, हर बातों को पूरा करता है। तो हम लोग उनके बात क्यों नहीं मानते? जब हमें अच्छे कामों में, अच्छे बातों में, अच्छे दुनिया में रखने चाहते हैं तो हम लोग उन साथी, उन दोस्तों, उन आदमी, उन दूसरे लोगों के बातें में आके अपने आप को, अपने घर को इस तरह बर्बाद करते रहते हैं कि हमें कुछ पता ही ना हो। जब हमारा जीवन कमाने का आता है तो वही हम लोगों का बहुत सारा परेशानी होता है। जो जीवन में आप ही कहिए, अपने आप से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप से बोलिए कि हम अगर अपने अपने बड़े को, अपने माँ बाप को अगर बात ना माने तो कल के जीवन कैसे यापन करेंगे। आज अपने आप से पूछो कि जीवन में अगर संघर्ष भी इतना महत्वपूर्ण है तो बताइए कि हम क्यों ना करें। अगर आप कोई काम सीख रहे, अगर आप कोई सपने सोचे हैं तो उसे पूरा ज़रूर करें, उसकी तरफ ज़रूर लागें, ताकि इस दुनिया में कोई आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जिस दिन आप अकेले अकेले चल दिए, अकेले हैं और कुछ नया करने की कोशिश करें तो दुनिया आप पे हंसता है। और हम आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेंगे, दुनिया उस तरह उस वक्त तक हंसता है जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक अपने सपने ना पाले। और दुनिया का क्या, दुनिया तो हम लोगों का जैसे पे बोलता ही रहता है। अगर कुछ करने चले तो टांग खींचता ही रहता है। तो प्लीज़ हम विनती करते हैं आप लोगों से, अपने बड़े को, माँ बाप को बात कभी ना टालें। जब भी कोई काम बोले, जब भी कोई बात बोले, जब भी कोई अच्छी बात बोलते हैं तो हाँ करिए, वो चीज़ करिए, उस राह पे चलिए ताकि आप लोगों का जीवन सफलदायक हो। आज हम लोग अगर परदेश आए हैं तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का बात नहीं माने होंगे।
कहीं न कहीं अपने सपनों का तरफ नहीं गए होंगे। हो सकता है अपने दोस्त अपने उस वक़्त का, समय का कोई महत्व नहीं दिया, जो आज खुद पे खुद पछताने का अलावा कुछ नहीं है। आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहते हैं हम कि आप बताइए, अपने आप से बताइए, अपने मन से बताइए कि क्या आप इस दिन के लिए इतने बड़े हुए हो? अगर कुछ भी बोले तो प्लीज़ कहें, ज़िंदगी का हर एक मकसद आपका सफल है। आप जब तक अपने आप जीवन में सफल न होने पाए, तब तक आप संघर्ष करते रहिए। क्या पता अपने जीवन का सारे मूल बातें कहने के लिए कोई दूसरे नहीं आएँगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे साथी भाई, नौजवानों, मेरी दीदी बहनी, अगर आप लोग कोई भी अपने सपनों की संघर्ष में चलते हैं, पढ़ाई करते हो, कोई सीखते हो, किसी का साथ देते हो, तो प्लीज़ उस वक़्त अपने आप पे काबू पाइए। जो भी सपने हैं उसे बुनने का कोशिश करिए, छोड़ने का कोशिश न करिए। समय वो परिस्थिति है जो इंसान को कमज़ोर बना देता है। आज आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। ऐसे में आपका जीवन का समय बीतता जाता है। जब आपका पास समय ना हो तो आपका रोने का अलावा, पछताने का अलावा कोई चीज़ नहीं बचता। तो प्लीज़ हमारा बात को समझने की कोशिश करिए। अगर कोई आपको अच्छे कामों के लिए कहता है तो सोचें कि क्या ये काम करने से मेरा फ़ायदा है कि नहीं। जब आपको कोई बुरे कामों में ले जाता है तो तब भी सोचिए कि ये काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं। जब तक आप अपने आप को नहीं सोचने पे मजबूर करेंगे तो आपको दूसरे लोग अवश्य चलाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपको चला ना सके। अपने आप को इतना सतर्क रहिए कि कोई आपसे बहस ना कर पाए। चलते हैं फिर।